गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप ऑल आर वेल। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कुछ शेप्स वगैरह। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीटेट की सीरीज लेके चल रहे हैं। इसमें साइंस और मैथ दोनों ही हैं। और सॉरी, मेरे वीडियोस थोड़े भी रेगुलर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अभी अब रेगुलर बेसिस पे आएंगे। तो इसी सीरीज़ में आज हम लेके आए हैं मैथ्स का शेप्स के पेरीमीटर और एरिया के जो फार्मूले हैं, और उनका शेप्स वगैरह भी देख लेंगे आप। जो आपके सीटेड मैथ्स पेपर में पेपर 1 पेपर 2 दोनों में जो है डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं इसके। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप इसको तुरंत कर लोगे। और इसी में जो है कुछ 3D भी लेके आए हैं। 3D में देखिए 3D आपके शेप्स हैं, इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फार्मूले हैं। तो ये भी आप फार्मूले याद कर लोगे तो सीटेट हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी पे फार्मूला बेस्ड एग्जाम क्वेश्चन ही आते हैं। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लेंगे इसमें। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम स्क्वायर पे। स्क्वायर पे आपको पता ही है कि 4 साइड्स होती हैं और ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो आपको साइड्स और कॉर्नर भी यहाँ दिख ही रहे हैं, देखिए। तो पेरीमीटर के लिए अगर हम एक साइड का लेंथ ए मान लें तो पेरीमीटर इसका 4a हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई ए, मतलब लेंथ की साइड की लेंथ, मतलब उसकी जो भी है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी दिया रहे, तो उससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और एरिया के लिए एक साइड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद दूसरा जो आपका शेप है रेक्टेंगल आ जाता है। रेक्टेंगल में आपको पता है कि अपोजिट साइड्स जो है इक्वल होती हैं। इसमें लेंथ और ब्रेड्थ जो है, लेंथ और ब्रेड्थ आप आमने सामने होते हैं, तो लेंथ बराबर होते हैं, ब्रेड्थ बराबर होते हैं। तो इसके पेरीमीटर के लिए हम आएंगे फार्मूला 2 मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस बी। ब्रैकेट में है एल प्लस बी। पहले लेंथ और ब्रेड्थ की को जोड़ लेंगे और 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। इसमें 4 कॉर्नर होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। स्क्वायर में भी 4 कॉर्नर होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। और जो है रेक्टेंगल के एरिया के लिए लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम ट्रायंगल पे। ट्रायंगल के पेरीमीटर के लिए देखिए यहाँ तीनों साइड्स ए बी सी करके दी हुए हैं। तो इसके पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। और इसकी इसके एरिया के लिए हाफ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसका एक हेरॉन फार्मूला भी होता है, वो भी हम लेके आएंगे। ट्रायंगल का एक अलग टॉपिक ही लेके आएंगे। और अभी ये देखिए सर्कल का पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो सेंटर से और इसके सेंटर से सर्कल का कोई भी पॉइंट जो है ले लेंगे। यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, जो भी है वो आर है, उसका रेडियस है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बीच में सेंटर आते हुए अगर हम जाएंगे तो 2r हो जाएगा, डायमीटर होगा वो, ठीक है। तो हमको r की ज़रूरत है, रेडियस की। तो इसका पेरीमीटर होगा 2πr। क्या होगा, 2πr। पाई की वैल्यू आपको शायद पता हो या ना पता हो, तो 22/7 होता है, 22/7। और सर्कल का एरिया होता है πr², ठीक है। आपको पता ही है कि सर्कल के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि इसकी कोई साइड कोई कॉर्नर नहीं होते हैं। उसके बाद रोम्बस पे आ जाते हैं। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। उस पर उसके पेरीमीटर का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 और D2 इसके डायगोनल होते हैं, ठीक है। ये D1 है, ये D2 है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम का पेरीमीटर जो है 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, सेम रेक्टेंगल की तरह ही है। और एरिया जो है बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन पे। ठीक है, इनका ये 3D शेप्स होते हैं, आपको पता ही होगा। इनके हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम की फार्मूला देख लेते हैं। क्यूब का सरफेस एरिया जो होता है 6a², वॉल्यूम जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो क्यूब में क्योंकि सब भी इक्वल होते हैं तो a क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, क्यूबाइड में सरफेस एरिया है 2L L मतलब लेंथ, W मतलब विड्थ। तो एक बार लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई इंटू 2 प्लस फिर 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट, फिर प्लस 2 इंटू हाइट इंटू विड्थ। ठीक, 2LW प्लस 2LH प्लस 2HW। ठीक है, और वॉल्यूम L इंटू B इंटू H। सिलेंडर का सरफेस एरिया याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आता भी है 2πRH प्लस 2πr²। ओके, 2πRH प्लस 2πr²। और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²H। πr² आपने अभी सर्कल का एरिया पढ़ा है, तो 2 सर्कुलर शेप हैं यहाँ, तो 2πr² इसके सरफेस एरिया में हो गया। और πRH एक तरफ सिलिंड्रिकल उसका और एक तरफ दूसरी तरफ πRH, तो 2πRH हो गया। ठीक है, इसको समझ जाएंगे आप। उसके बाद कोन का है सरफेस एरिया πRS प्लस πr², πRS प्लस πr², ये है आपका कोन। ठीक है, और वॉल्यूम है 1/3 πr²H। सिलेंडर का वॉल्यूम πr²H होता है, उसका 1/3 कर देंगे तो ये कोन का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये अभी अगस्त 2023 का जो पेपर हुआ था सीटेट का वही है। देखिए दिया है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 1.2 मीटर इज 4620 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सिलेंडर, टेक पाई इक्वल टू 22/7। किसी लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है और इसका आयतन 4620 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो सिलेंडर का देखिए सरफेस एरिया 2πRH प्लस 2πr² होता है। इसमें आपको जो है लेंथ आपको दिया हुआ है। ठीक है, हाइट वही, और बाकी वॉल्यूम दिया है, तो यहाँ से आप रेडियस निकाल लोगे। ठीक है, πr²H में πr²H को 4620 के बराबर करोगे तो आपका रेडियस आ जाएगा। करके देख लेते हैं। πr²H इक्वल टू 4620। ठीक है, पाई की वैल्यू दिया भी है, आपको पता भी है कि 22/7 होती है। आर की वैल्यू आपको निकालनी है और एच की वैल्यू भी जो है 1.2 मीटर है। ठीक है, तो आप निकाल लोगे। तो देखेंगे कि जो लेंथ है वो 1.2 मीटर दिया है, तो हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 120 हो जाएगा ये। और उस सभी की वैल्यू जब हम रख देंगे तो r² इंटू 120 इक्वल टू 4620 इंटू 22/7। जब इधर जाएगा तो 7 इधर मल्टीप्लाई करेगा और 22 डिवाइड करेगा। ये आई होप आपको ये पता होगा। तो इससे जब ये कटेगा तो आ जाएगा 210 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये आएगा r² इक्वल टू 210 इंटू 7 अपॉन 120 इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा। ये अगर हम इससे वो करेंगे तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से ये 7 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि 7 इंटू 7 और ये 4 है, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। r² की वैल्यू है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी
अंडर रूट होगी। अंडर रूट आपने पढ़ा ही होगा, हमने दिखाया था। तो 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2, इसका मतलब कि 7/2 इसका आर की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इसमें जो है आप देखेंगे ये केवल कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा हुआ है, इसने टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा है। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h। आर की वैल्यू हमने 7/2 यहाँ से निकाल ली है। ठीक है, एच की वैल्यू इन्होंने 1.2 मीटर दिया है, तो हमारा ये 7.2 सेंटीमीटर में आया है, तो हम इसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम वैल्यू सारी रख लेते हैं 2πr/h में। 2π की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारी 7/2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब निकाल लिया है मैंने। और एच की वैल्यू 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसको देखिए, जो जो कट जाए काट दीजिए। 7 से 7 यहाँ जाएगा, 2 से 2 यहाँ जाएगा, और ये हो जाएगा 0। 12 2 जा 24, और 12 2 जा 24 और 2 26, 2640। तो आप देखेंगे 2640 आंसर आया ये 54 का 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सिर्फ आपको फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अगस्त 2023 में ही एक देखिए और बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन आया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस ऑफ ए सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 36 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई x सेंटीमीटर एट 20 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर इज 1032। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? बीमाओं 40 सेंटीमीटर गुणे 36 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत 1032 है। x का मान निकालना है आपको। ठीक है, तो इसमें दिया है कि 40 गुणे 36 गुणे x आपका एक घनाभ के पृष्ठों का जो है भुजाएं हैं आपकी। तो घनाभ देख लेते हैं, ये है क्यूबॉइड आपका। ठीक है, और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया जो है 2LW + 2LH + 2HW। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 इंटू 36 इंटू x तीनों का। तो 2LW + 2LH + 2HW, तो हम L और W का मान लेते हैं और H की वैल्यू x को मान लेते हैं। L और W 40 और 36 दिया है। ठीक है, ओके, L जो है 40, W 36 और x को हम h मान लेते हैं। तो वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे, देखते हैं। तो जब वैल्यूज रख के हम सॉल्व करेंगे, L की जगह 40 रखा और W की जगह 36 रखा और h की जगह h ही रहने दिया। तो 2 इंटू 40 इंटू 36 + 2 इंटू 40 इंटू h, फिर 2 इंटू 36 इंटू h। सॉल्व करने पे आया आपका देखिए 2880 + 152h। ये आपका सरफेस एरिया हो गया इसका। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो आपने इसको पेंट कराया और इसका कॉस्ट है देखिए 20 पर 100 स्क्वायर मीटर इज पर 100 स्क्वायर मीटर कलर करने का इसका 20 रुपीज़ है। तो 1 स्क्वायर मीटर का कितना हो जाएगा 0.2। ठीक है, 0.2 रुपीज़। तो इस जो वैल्यू आई हुई है उसमें हम 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1032 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया हमारा क्या आया है, ये आया है 2880 + 152h सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम करते हैं इसमें 0.2 से मल्टीप्लाई करके उसको 1032 रुपीज़ के बराबर करते हैं। ठीक है, 0.2 × 2880 + 152h = 1032। ठीक है, अब ये 0.2 उधर जाएगा। 2880 + 152h
इज इक्वल टू 1032/0.2 अगर हटाएंगे तो यहाँ 0 और आ जाएगा और ये हो जाएगा 5160। ठीक है, 5160, इतना वैल्यू 5160 के बराबर हो जाएगा। 2880 को अगर उधर ले गए तो 152H बराबर 5160 में से 2880 घट जाएगा। ये आपकी वैल्यू आएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 0.2 इधर ले जाएंगे तो आपका ये 5160 हो गया। 152H इज इक्वल टू 5160 माइनस 2880। तो 152H को जब 5160 में से 2880 घटाएंगे तो देखेंगे आप सॉल्व करने के बाद 152H इज इक्वल टू 2280। ठीक है, 2280 आ जाएगा आपका। 5160 में से 2880 घटाएंगे तो 2280 आ जाएगा। फिर H इक्वल टू 2280 2280/152। अब इसको आप जो है कैंसिल कर लेंगे। जैसे भी कैंसिल करने के बाद आपका वैल्यू आएगा 285/19 और ये आ जाएगा वैल्यू 15। ठीक है, कितना 15। तो आपका ये आंसर देखिए इस पे 15 फर्स्ट वाला 57 का फर्स्ट। ठीक है, तो आप देखेंगे डायरेक्ट आपके फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन है। देखिए एक अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। द एरिया फॉर रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 176 सेंटीमीटर एंड 56 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए सर्कल। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर हैं एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हैं। वृत्त की परिधि क्या है। आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, πr², आपको पता ही है। तो अब वृत्त की परिधि निकालना है आपको। वृत्त की परिधि जो है 2πr होता है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया है, वृत्त की परिधि के बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हैं, πr² के बराबर हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई इज इक्वल टू πr²। तो वहाँ से आपको r की वैल्यू निकल जाएगी और उसमें फिर 2πr की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए और इसका आंसर मुझे मैसेज करिएगा, ये आपका होमवर्क है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ही देखिए, आपको सिर्फ ये अगस्त 2023 के पेपर से ही 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, आगे भी हम लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। कल हम एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।